नागपुर में जो मामला हुआ उसको लेकर मुमरा में भी आपने जो है मीटिंग रखी है कि कहीं भी शहर में कुछ शांति व्यवस्था बिगड़े ना। क्या शहर में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस अंदर में कुछ आंदोलन वगैरह होने वाले हैं? मैं एसीपी उत्तम को लेकर कड़वा, मुमरा, दीवा, टाइगर इन एरिया के लोगों से अपील करता हूँ कि जो नागपुर में घटना हुई है वो एक अफवाह की वजह से हुई है और वही अफवाह को लेके महाराष्ट्र में कई जगह पे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, लेकिन अपना मुमरा में भी आंदोलन होने की आशंका थी। इसलिए हमारे सुपीरियर्स ने मीटिंग लेने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए मोहल्ला कमेटी की मीटिंग लेने के लिए हमको बताया गया था। उसी को लेके हमने आज ये मुमरा पुलिस स्टेशन में शांतता कमेटी की मीटिंग लगाई है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों ने ये मीटिंग में शरीक होकर एक अच्छी मीटिंग हो गई है और लोगों में अच्छा एक मैसेज गया है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये अपील करता हूँ कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि मुमरा भिवंडी, वैसा मुमरा नहीं है जो लोग सोचते हैं। मुमरा एक शांतिप्रिय लोगों का एरिया है। यहाँ पे ऐसी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। आप लोग यहाँ पे अफवाह पर कोई विश्वास ना रखें और सोशल मीडिया पे ध्यान दें। कुछ गलत मैसेज फैलता है तो तुरंत डिलीट करें या तो हमको बता दें, ताकि हम कोई बड़ी घटना होने से बच जाए। अपने बच्चों को, अपने एरिया में रहने वालों को समझा दें कि जैसे माहौल अब तक अच्छा चल रहा है वैसे रखना है। आने वाले रमज़ान ईद है, गुड़ी पड़वा है, उसके बाद हनुमान जयंती, सभी धर्मों के त्यौहार आने वाले हैं। जिस तरह हम लोग सालों से त्यौहार मनाते हैं, खुशी त्यौहार मनाते हैं, वैसे भी इसी तरह खुशी त्यौहार मनाएं। उस त्यौहार मनाने के लिए हम पुलिस 100% तैयार है। कोई भी घटना हम होने नहीं देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये जो आने वाले त्यौहार है सब लोग अच्छी तरह से मनाएं। सर, नागपुर में जो मामला हुआ, जैसे चद्दर जलाने की बात आ रही है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या आया वो सामने? वो जो आंदोलन हुआ वहाँ पे जो एक पुतला जलाया गया, पुतले के साथ एक चद्दर जलाया ऐसे कहते हैं, उसके ऊपर कुरान की आयतें थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। और वही अफवाह को लेके जो दुर्घटना हुई है वो हो गई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी ऐसी कोई वो कुरान की आयतें उसमें नहीं थी। सर, रमज़ान का महीना है, मार्केट में भी काफ़ी भीड़ रहती है। अगर कुछ ऐसे शरारती तत्व कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या रहेगी, कैसे? उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल स्टाफ रखा है, डिटेक्शन का स्टाफ है और प्लेन क्लोथ का स्टाफ हमने बढ़ा दिया मार्केट में, जो उसमें वो घूमेगा और ऐसे घटना होने से प्रतिबंध लगाएगा। और हम लोगों ने ट्रैफिक के ऑफिसर से भी मैंने मीटिंग की है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए कि अभी इसके आगे जो बचे हुए दिन है, अभी ज़्यादा लोग उसमें खरीदी करेंगे, परचेस करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी, ट्रैफिक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कि वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनको हमने मीटिंग ली और उनको हमारी मुमरा पुलिस वो भी उनको उसमें सहयोग करेगी। आज जो माहौल है नागपुर का, जो हादसा हुआ उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बन गया कि कुछ होएगा क्या। मगर आपके माध्यम से पहला तो सभी मुमरा के मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुमरा पुलिस स्टेशन का सीनियर साहब का और एसीपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शांतता कमेटी की जो मीटिंग लगाई। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि मुमरा एक शांति और अमन का हिस्सा है। इसमें कोई गालबोट लगाने की कोशिश करेगा तो अपन मुमरा के नागरिक समझकर, अपनी जवाबदारी समझकर ऐसा कोई गलत बात फैला रहा है तो उसको रोकना चाहिए, पुलिस स्टेशन को बताना चाहिए। रमज़ान का नेक और पाक महीना है, इसमें सवाब कमाने का है अपने को। और ये 1 महीने के अंदर अपने को कोई हरकत करने आया तो उसे वही जगह पे रुकाना है। बस इतना मैं बोलता हूँ। और फिर मेरे सभी शांतता कमेटी के भाई जो है, इनको मैं हर साल तो हम लोग जमते ही है, मगर इस साल भी अपन थोड़ा सा कोई माहौल थोड़ा ख़राब होने की वजह से अपनी जवाबदारी सब जगह अपन ध्यान देना चाहिए। इतना ही। मुमरा पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब और सीनियर साहब ने मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में शांतता कमेटी के सभी मेंबर्स हाजिर हैं। तो जो नागपुर में हादसा हुआ उसके बाद में जो चादर जलाई गई उसमें कलमा वगैरह ऐसा लिखा है, ऐसा मैं सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे थे। और पुलिस प्रशासन ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। उसमें पता चला है कि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। वो खाली एक कपड़ा था, चादर का कपड़ा था, वो जला गया था।
तो मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और मुमरा का माहौल पूरे देश में पता चलता है कि मुमरा में कैसे लोग भाईचारे से रहते। अभी कल ही देखिए शिवाजी महाराज जी की जयंती थी और जयंती का जुलूस जा रहा था, पर कुछ लोग जो रिक्शा से जा रहे थे वो शिवाजी महाराज जी की पालकी को देख के हाथ जोड़ के नमन कर रहे थे रिक्शा के अंदर से। तो ये मुमरा के भाईचारा है। तो मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा लोगों को, और ख़ास करके जो व्हाट्सएप पे युवा लोग हैं उनको कहूँगा कि अगर ऐसे कोई मैसेज नागपुर के हुए या चादर जलाने के ये सब मैसेज अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आते तो वो ज़्यादा फॉरवर्ड ना कीजिए, और एडमिन से गुजारिश है कि वो मैसेज को तुरंत डिलीट करे। और मुमरा में कोई आंदोलन करने की या कोई प्रोटेस्ट दिखाने की मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई वैसी बड़ी चीज़ है कि जो अपन मुमरा में आंदोलन करें या प्रोटेस्ट करें। रमज़ान के महीने में हमारे भाइयों को तकलीफ हो ऐसा कुछ ना करें, यही मैं आपसे। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में एक शांति और दक्षता कमेटी की मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो नागपुर में जो घटना हुई उसके अंदर जो वो चादर जलाई गई थी उसमें कलमा शरीफ लिखा हुआ था, लेकिन गलत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हुआ है। उसके अंदर ऐसे कोई आयतें नहीं लिखी गई थी। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि इस तरह के बहकावे में ना आए और मुमरा में शांतता बनाए रखें।